बहुत भाई बहन इस बात से परेशान है कि भैया कंपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी कैसे करें। उनको कुछ ऐसे वीडियोस नहीं मिल रहे जिनसे उनको ये पता चले कि कंपार्टमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए उनको क्या क्या चीज को ख्याल में रखना होगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर आपका कंपार्टमेंट लगा हुआ है तो पूरा लाइन बाय लाइन चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। जो भी आपके डाउट होंगे कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड वो सबके सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले कंपार्टमेंट एग्जाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहले या तो आपको एक सब्जेक्ट या फिर किसी दो सब्जेक्ट में लगा होगा, ठीक है। आप पहले अभी मुझे कमेंट करके बताओ कि भैया आपको किन सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट एग्जाम देना है। यानी कंपार्टमेंट एग्जाम या तो आपको एक सब्जेक्ट का देना होता है या फिर आप दो सब्जेक्ट का दे सकते हो, उससे ज्यादा का तो कंपार्टमेंट दे नहीं सकते। तो आप सबसे पहले मुझे ये कमेंट अभी करके बता देना है कि भैया मान लेते कोई स्टूडेंट है जिसका फिजिक्स में लगा हुआ है या फिर केमिस्ट्री में लगा हुआ है, किसी का बायोलॉजी में लग सकता है, किसी का मैथमेटिक्स में भी लग सकता है। तो वैसे बहुत स्टूडेंट होंगे, पहले आप कमेंट करके बता देना कि भैया आपके कंपार्टमेंट किन सब्जेक्ट में लगे हुए हैं। बहुत भाई बहन को ऐसा लगता है ना कि भैया कंपार्टमेंट का सिलेबस अलग होता है, कि बिहार बोर्ड कंपार्टमेंट के अलग सिलेबस जो है वो अलग सिलेबस से जो है बिहार बोर्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, अलग पैटर्न पे एग्जाम होता है। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता देते हैं मेरे भाई कि जो कंपार्टमेंट एग्जाम होता है उनका जो सिलेबस बिहार बोर्ड है वो सेम सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछते हैं। मान लेते हैं कि अगर आपको फिजिक्स में क्रॉस लगा हुआ है तो फिजिक्स का आप देने जा रहे हैं कंपार्टमेंट एग्जाम, तो ऐसा नहीं है कि फिजिक्स का अलग जो है वो लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके एग्जाम पैटर्न अलग रहेंगे। यानी कि जैसे आपके फाइनल जो एग्जाम हुए थे मेरे भाई, जैसे आपके फाइनल एग्जाम हुए थे उसमें 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए थे, उसमें से महज 35 का आंसर देना था। सेम टू सेम उसी पैटर्न पर जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, यहां पर होता है क्या है ना कि कंपार्टमेंट एग्जाम में कह सकते हैं आप कि लेवल थोड़ा जो है वो नॉर्मल रहता है, ठीक है। यानी कि फाइनल एग्जाम में जो लेवल रहता है उसे हल्का नॉर्मल जो है लेवल इसमें रखा जाता है। और इसके पीछे कारण यही होता है कि कंपार्टमेंट उन्हीं स्टूडेंट को लगता है जो काफी वीक रहे होंगे, जो ठीक से अपना पेपर नहीं लिखे होंगे, जिनकी तैयारी ठीक से नहीं रही होंगी। यानी कि ओवरऑल बात कहा जाए तो वैसे स्टूडेंट जिनको ऐसा लग रहा है कि भैया हम कमजोर थे, इस वजह से इस सब्जेक्ट में हमारा क्रॉस लग गया हुआ है, तो ऐसे बिहार बोर्ड क्या करता है कि लेवल थोड़ा जो है फाइनल एग्जाम से लेवल जो है वो नॉर्मल करके जो है कंपार्टमेंट एग्जाम में क्वेश्चंस डालते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सिलेबस सेम रहेगा। यानी कि फिजिक्स में अगर आपको कंपार्टमेंट लगा हुआ है तो आप बस इतना ही समझिए कि जैसे फाइनल एग्जाम का आप तैयारी किए हुए थे, जितना भी चैप्टर्स आपने पढ़ा था या फिर जो कुछ भी आपने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहीं से भी पढ़ा था, सेम टू सेम सिलेबस आपको जो है वो कंपार्टमेंट एग्जाम में भी पढ़ना होगा, अदर कोई सिलेबस नहीं है। एग्जाम पैटर्न मैंने बता ही दिया कि भैया सेम एग्जाम पैटर्न, यानी कि 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 35 का आंसर देना है, 20 को जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा उसमें से 10 को का आंसर देना है। उसके बाद मेरे भाई 6 को जो रहेगा इसमें से आपको जो है मात्र 3 का आंसर देना होता है। यानी कि ओवरऑल कहा जाए तो भैया सिलेबस तो सेम है। अब आपके मन में यह आएगा कि भैया ये सब मुझे पता था और ये सब आप बता दिए और अच्छी बात है, आप मुझे ये बताइए कि इसकी तैयारी हम कैसे करेंगे। अब आते हैं कि भैया तैयारी कैसे करेंगे, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से समझना कि एक बात का ध्यान आपको रखना है, ये मैं फाइनल एग्जाम में भी बोलते आ रहा हूं और कंपार्टमेंट तो आपको और ध्यान रखना है जो कंपार्टमेंट देने जा रहे हैं, कि एक बात का ध्यान रखना है कि जितने प्रश्न का उत्तर देना है मेरे भाई सबको लिख कर आना। कंपार्टमेंट एग्जाम में बोनस मार्क्स दिए जाते हैं, इन द सेंस कि अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर गलत भी लिखते हैं ना, गलत भी लिखते फिर भी आपको नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको काम क्या करना है कि जितने भी क्वेश्चंस का उत्तर देना है, मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है जिसका केमिस्ट्री में जो है वो क्रॉस लगा हुआ है, तो केमिस्ट्री में 70 को ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाएगा उसमें से 35 को आपको घस के आना है, 35 को घस के आना है, छोड़ना नहीं है। ये नहीं होना चाहिए कि अरे हमको 30 को का आंसर पता है तो हम 30 को बना के आएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पेपर मेरे भाई पूरे के पूरे पेपर अटेम्प्ट करने हैं, पूरे के पूरे पेपर अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहला काम ये सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है, कि जिस सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट लगा है उसके हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं। और मेरी बात को ध्यान से समझना, 20 को जो लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे इसमें से 10 का आंसर देना होता है। कितना क्या करता है हर मुठा सब कि जाता है 5 गो के आंसर लिख के चले आता है। अरे कौन फायदा, 20 गो में से 10 गो का आंसर लिखना है तो 10 के 10 का आंसर आप लिख के आइए, ठीक है। गलत सही कुछ मिला के लिख देना, मतलब ये लास्ट स्टेज में हम बता रहे हैं। और हमें पता है कि अगर आप वीडियो देख रहे कंपार्टमेंट एग्जाम का, इसका मतलब है कि आपने फाइनल एग्जाम में सही से तैयारी नहीं किया होगा, उस सब्जेक्ट में आपका कमजोरी रहा होगा, इस वजह से आप देख रहे हैं। इसलिए आपको हम कह रहे हैं कि 10 में 10 का आंसर आपको लिख के आना है, ये सबसे पहला काम करना है। बहुत कहावत है वो बिहार बोर्ड में प्रचलित है कि बिहार बोर्ड के एग्जाम बबुआ देवे जा रहल बारा तक कॉपी पूरा भर के यहाँ, ये बात जो है कहीं कहीं पे सही भी हो जाता है। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि सबसे पहला काम आपको करना है कि जितना उत्तर देना है, ठीक है, 6 गो दीर्घ उत्तरीय में से 3 गो का आंसर लिखना है ना, तो 3 गो लिख के आना, कैसे लिख के आना, छोड़ना नहीं है।
यानी कि ओवरऑल कहा जाए तो अगर आपको कंपार्टमेंट में पास होना है, कंपार्टमेंट में अच्छा खासा नंबर लाना है, तो आपको जो है एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ने जिन सब्जेक्ट का आप कंपार्टमेंट देने जा रहे हो। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, ये करना ही करना है, ये याद रखना। कंपार्टमेंट एग्जाम के जिस दिन बैठोगे एग्जाम हॉल में उस दिन आपको ये काम याद करना है। उसके बाद जिस विषय का आपको कंपार्टमेंट देना है, मान लेते हैं कि किसी स्टूडेंट को केमिस्ट्री का देना है, तो भैया हम केमिस्ट्री का तैयारी कैसे करेंगे, हमें ये बता दीजिए। देखो मेरे भाई, केमिस्ट्री का अगर आपको कंपार्टमेंट देना है तो फाइनल जो एग्जाम हुआ था, सुनो मेरी बात को, जो फाइनल एग्जाम हुआ था तो फाइनल एग्जाम में केमिस्ट्री का आप कुछ ना कुछ प्रिपरेशन किए होंगे ना। हो सकता है बहुत भाई बहन जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव जो है वो कौन चीज से रटे होंगे, तो गेस पेपर से रटे होंगे, बहुत भाई बहन करते हैं। बहुत भाई बहन जो होंगे वो क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव रटे होंगे। यानी कि पहले से आप फाइनल एग्जाम के लिए कुछ ना कुछ पढ़े होंगे ना, ऐसा तो नहीं कि कुछ नहीं पढ़े होंगे, कुछ ना कुछ पढ़े होंगे। तो उसी चीज को क्या करना है, आपको रिवीजन करना है जो आपने पहले से पढ़ रखा है। और एक्स्ट्रा में आपको काम क्या करना है कि आपको केमिस्ट्री का कंपार्टमेंट लगा हुआ है या फिर किसी भी सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट लगा हुआ है, तो सबसे पहला काम क्या कीजिए ना कि अभी आपके पास लगभग 1 महीना के आसपास समय बचा रहता है तैयारी करने के लिए। बिहार बोर्ड लगभग 1 महीना के आसपास आपको समय देता है कंपार्टमेंट का प्रिपरेशन करने के लिए। ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको कि जो भी सब्जेक्ट है ना उसके जो इंपोर्टेंट चैप्टर्स है, जो भी इंपोर्टेंट चैप्टर्स है, मान लेते हैं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में क्या गो इंपोर्टेंट चैप्टर है मेरे भाई, 6 से 7 गो इंपोर्टेंट चैप्टर है। तो 6 से 7 गो इंपोर्टेंट चैप्टर ना यूट्यूब पे वीडियो कोई सर जी का देख लेना, जोन मास्टर के अच्छा लगेगा उनका वीडियो देख लेना। अब कैसा वीडियो देख लेना है तो भैया वन शॉट वीडियो देखना है। कैसा वीडियो देखना है, वन शॉट वीडियो देख लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि जो सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लगल है ना वही सब्जेक्ट का इंपोर्टेंट चैप्टर लिख लीजिए, ठीक है। उस इंपोर्टेंट चैप्टर को वन शॉट वीडियो से देखना शुरू कर लीजिए। हल्का फल्का में नोट्स बना लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। उसके पास गेस पेपर होगा ना जी, गेस पेपर का जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उस सब्जेक्ट का सब रटो, दिन भर रात भर रटते रहो। हाँ, रटने का हम बात कर रहे हैं क्योंकि कंपार्टमेंट में ज्यादा पूरा 5 को सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना है, 1 से 2 को सब्जेक्ट पढ़ना है। गेस पेपर का जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सब रट जाना, जो नोट्स बनाना उस नोट्स को अच्छा से रटते जाना, रिवीजन करते जाना, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से समझो। क्वेश्चन बैंक है ना, क्वेश्चन बैंक में 2019 से लेकर 2026, हाँ अब अमकी साल जो एग्जाम हुआ है उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस सब के सब